Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. So today we have our topic CBT for PTSD कि हम CBT को यूज़ करते हुए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से कैसे ट्रीट करते हैं। फर्स्टली हम CBT के ज़रिए फोकस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्शंस के ऊपर जो कि हमारी मेंटल हेल्थ इशू की वजह से हो रही होती है, लाइक PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। CBT जो है वो PTSD के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्टिव वर्क करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चैलेंजेस को और अनहेल्दी थॉट पैटर्न्स को जो कि प्रोसेस हो रही होती है बाय द इमोशंस और जो ट्रॉमा होता है किसी भी पर्सन को उस चीज़ के ज़रिए, और हम उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करके इम्प्रूव करने की कोशिश करें ताकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ वापस आ जाए। CBT जनरली ऑकर होती है 12 to 20 सेशंस के अंदर वीकली। ये सेशंस लॉन्ग लास्टिंग होते हैं फॉर 50 मिनट्स टू ट्रीट द पर्सन। उसके बाद हाउ डज CBT फॉर PTSD कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है पॉजिटिव इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पर्सन के लिए, क्योंकि ये हेल्प करती है चैलेंजिंग और अनहेल्थी जो हमारे थॉट प्रोसेस या इमोशंस कनेक्ट करते हैं किसी भी ट्रॉमा के साथ, तो वो चैलेंजिंग सिचुएशंस देकर पेशेंट को या क्लाइंट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल। एक्नॉलेजमेंट दी जाती है रियलिटी ऑफ ट्रॉमा के बारे में और उसकी जो है वो हेल्प की जाती है कि वो अपनी इमोशनल जो है चीज़ों को, अपने इमोशनल इंसाइट को दूसरों के साथ अटैच करके उसको इंक्रीज़ कर सके। उसके साथ साथ उसको रिमाइंडर प्रोवाइड किया जाता है कि वो उस ट्रॉमा को एक दफ़ा दोबारा रिवाइंड करे ताकि वो उस ट्रॉमा की सिचुएशन को देख सके। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स आती हैं जो कि CBT को जो है वो ट्रॉमा को डिटेक्ट करके काम करती हैं, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल रिस्ट्रक्चरिंग सबसे रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स डिपेंड करती हैं काउंसलिंग थ्योरी के ऊपर कि उसका फॉर्मेट ऑफ थेरेपीज़ क्या है। ये बेसिक फॉर्मेट ऑफ थेरेपीज़ होता है जो कि सेटअप्स की तरह होता है। इसमें जो है पर्सन की प्रॉब्लम या रोल प्ले को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है, फिर उसके चैलेंजिंग थॉट्स को जो है और उसके बिलीव्स को सिस्टम ऑफ द पर्सन के साथ उसकी रिफॉर्मिंग की जाती है, रीफ्रेमिंग की जाती है, रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है। फिर जो आइडेंटिफाई किया जाता है ऑटोमेटिक थॉट्स को जो कि कॉन्टीन्यूसली ऑकर हो रही होती हैं उस सिचुएशन में, वो उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा होता, वो रिपीटेड थिंकिंग आ रही होती है कि आई एम अ फेलियर एंड आई एम अ इडियट, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उसके माइंड में या थॉट्स उसके माइंड में जो है अराइज हो रहे होते हैं, जिनको इजी आइडेंटिफाई करके इसको डिसअपॉइंटमेंट और एंगर को कम करने की कोशिश की जाए। उसके साथ साथ एक्सप्लोरेशन करवाई जाती है और रिपीटेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को थेरेपिस्ट जो हैं वो डिफरेंट सेशन में एक्सप्लोर करते हैं, उसको फिगर आउट करते हैं और डीपर मैसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर वो ऑटोमेटिक थॉट्स जब वो बिलीव्स वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आइडेंटिफाई की जाती हैं। जब ऑटोमेटिक थॉट्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो कॉग्निटिव जो डिस्टॉर्शंस है, कोई थिंकिंग एरर आ रहा है तो फिर वो उनको लेबल कर लिया जाता है और उसको माइंड रीडिंग जो है उस हिसाब से फिर उस पर्सन की कर ली जाती है। फिर थेरेपिस्ट जो है उसको उन थॉट्स को लेबल कर लेता है, आइडेंटिटी पैटर्न कर लेता है, फिर उन थॉट्स को डिस्प्यूट करने का काम किया जाता है। यानी कि ये हार्डर पार्ट है काफ़ी, स्पेशली थेरेपिस्ट के लिए, कि वो काफ़ी जो है नेगेटिव थॉट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उस फैक्ट और सिचुएशन को स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, तो उसको डिस्प्यूट करने के लिए डिफरेंट एग्जांपल्स का यूज़ किया जाता है। लुकिंग बिहाइंड यू सी एंड द पर्सन लुकिंग बिहाइंड यू आर लुकिंग वेविंग एट द ओपिनियन सीरियस रिगार्डेड इन पर्सपेक्टिव्स। इसमें पर्सन को जो है वो उसकी पास्ट प्रेजेंट थॉट्स को जो है वो मिक्सअप करके उसकी डिस्प्यूट थॉट्स को, जो नेगेटिव थॉट्स होती है, उन्हें कन्वर्ट किया जाता है पॉजिटिव थॉट देखकर, उसके पर्सपेक्टिव्स को देखा जाता है कि क्या चीज़ें एडिशन फाइंड हो रही हैं उस दौरान डिस्प्यूट थॉट्स के दौरान, फिर उन थॉट्स को रिप्लेस करने का काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन जो है वो अपनी तमाम तर ऑब्जेक्टिव्स पर्सपेक्टिव तमाम नेगेटिव थॉट्स आपके सामने जो है वो शेयर कर देता है आपके सामने, बिल्कुल आपके जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं आप, तो फिर आप इमीडिएटली स्टार्ट करते थिंक कि दे ऑल आई थिंक आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। रिप्लेस करने के लिए स्टॉप योर सेल्फ, आई डोंट नो दे आर थिंकिंग हाउ एवर हाउ थिंकिंग पर्सपेक्टिवली जो है वो सीरियस चीज़ों को कंफर्टेबल में कंप्लीट करने के लिए आई एम कॉम्पिटिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम बीइंग वर्किंग ऑन माई थॉट्स एंड आई कैन
ग्रैप माई सेल्फ इन अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस तरह के कुछ वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं उन फॉर्मिंग ऑफ थॉट्स। ये डिफ़िकल्ट होता है लेकिन इसको रिप्लेस किया जाता है बाय द स्टॉप पैटर्न, बाय द कॉन्टिन्यूटी पैटर्न। ऑटोमेटिक बिलीव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, बिहेवियर और फीलिंग्स को चेंज करने के लिए काफ़ी पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें किसी पर्सन को जो है वो कार एक्सीडेंट के बाद ऑटोमेटिक जो है नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि जब भी मैं कार ड्राइव करूँगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और ये डिस्टॉर्शन उसके माइंड में बैठ जाती है। फिर इसकी डिस्प्यूट थॉट्स को हम जो है वो डिस्प्यूट करने के लिए हम उसको एविडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि बहुत सारी ऐसी कैटेगरी ऐसे लोग हैं जो वर्स्ट एक्सीडेंट, वर्स्ट सिनेरियो के बाद भी जब वो ड्राइविंग करते हैं तो वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहते हैं, सक्सेसफुल साबित होती है उनके लिए जब वो दोबारा लॉजिकल रीजनिंग के साथ उनको एविडेंस प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो दोबारा से अपनी वीकनेस को ख़त्म करके कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। फिर उसको रिप्लेस करने के लिए उनके साथ ड्राइविंग की जाती है, उन्हें डिफरेंट चीज़ें सिखाने पे काम किया जाता है, जो है वो प्रिकॉशंस के बारे में बताया जाता है, सेफ ड्राइविंग के बारे में बताया जाता है, रीगेन करवाने की कोशिश की जाती है। ये तमाम तर चेंजेस जब उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्ड हो जाता है और वो ड्राइविंग की तरफ वापस लौट आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करके हम ये तमाम तर प्रोसेस करके किसी भी पर्सन को ट्रॉमा से निकाल सकते हैं।